और 4 दिन में वो मशीन चल गई। तो अब मुझे भी यकीन कुछ नहीं आ रहा था कि मैंने चलाई है, लेकिन वो चल गई। और उसका जो पहला बिल किया वो मैंने किया 10,000। तो मैंने एक ऑर्फनेज हाउस था, वहाँ पे जाके अपने आप को सबमिट कर दिया, बच्चों की खिदमत करने लग गया मैं। जो बंदा महीने में लाखों कमाता था, उसने 12,000 रुपये में जाके वहाँ पे 24 घंटे नौकरी शुरू कर दी। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हमारे पास बिज़नेस है, और हमारे पास लोग हैं, हमारे ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान में। तो वो मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन थी कि उस्ताद जी ने मेरी इतनी वो की है, तो मैंने उस दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्राइमरी स्कूल था, और स्कूल का नाम था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नूरवाला। एक गांव से उठ के आना, और इतना बड़ा शहर कि जिसके अंदर इंसान जो है बिल्कुल ही समंदर था। ये मेरे लिए समंदर भी पहली दफ़ा देखा, और कराची भी एक समंदर था इटसेल्फ। तो मैंने उसको बड़ा सरप्राइज़ हुआ, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, यहाँ की ट्रांसपोर्ट, यहाँ की मतलब सर्विसेज, मतलब यहाँ की बिल्डिंग्स, everything was totally different for me, and it was unique experience of my life। जब समंदर को देखूं तो पानी ही पानी, जो मेरे तस्वर में नहीं था। हमने गांव में क्या देखा था, खाला, कस्सी, नहर। अब मैंने यहाँ पे टेक्निकल डिप्लोमा किया, और एज इलेक्ट्रॉनिक, और फिर काम किए टीवी की दुकान पे, वीसीआर की दुकान पे, डिश एंटीना लगाने वालों के साथ। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो मतलब अपने कैरियर के शुरू में, फिर हमने जब देखा कि टीवी में भी गुजारा नहीं हो रहा, ये डिश एंटीने वाला काम भी मुश्किल है, मैं फ़िज़िकली वीक था, मुझसे वो उठाया नहीं जाता था, बड़ी मुसीबत थी। तो मैंने सोचा, अल्लाह मियाँ से दुआ की कि या अल्लाह कोई ऐसा रास्ता दिखा जो आसान हो मेरे लिए। तो एक दिन मेरा एक कज़न फैक्ट्री में था, टेक्सटाइल मिल में। उसने मुझे फ़ोन किया कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सुना है काम करते हो, तो क्या आप मशीन ठीक कर लोगे? मैंने कहा कर लूँगा, क्योंकि ये शुरू से ही मुझे वो थी कि काम जो है वो कोई भी आ जाए तो मैं कभी इनकार नहीं करता था कि नहीं यार ये नहीं हो सका। मैं क्या कर लूँगा भाई। तो मैंने कहा यार इसकी कोई किताब है? उन्होंने किताब ला के दी, वो कोरियन में थी, तो कहीं थोड़ा बहुत इंग्लिश ट्रांसलेशन भी था। तो उससे पढ़ पढ़ के, उसकी वो शक्लें देख देख के, तो मैंने उस पर काम शुरू किया, और 4 दिन में वो मशीन चल गई। तो अब मुझे भी यकीन कुछ नहीं आ रहा था कि मैंने चलाई है, लेकिन वो चल गई। और उसका जो पहला बिल किया वो मैंने किया 10,000। वो मुझे किसी ने बताया वहीं पे फैक्ट्री में काम करने वाले ने कि जब ये मशीन ख़राब होती है तो कोरिया से इंजीनियर आता है और 1.5 लाख रुपये लेता है। तो मैंने डर डर के 10,000 का बिल बनाया, और वो कंपनी ने दे दिया। और उसके बाद जो है फिर वो मेरा पहली सक्सेस थी, और वो मेरी सक्सेस स्टोरी थी। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि कभी भी किसी काम को मतलब वो ना समझें। जैसे मैंने 6 महीने तक टीवी में सिर्फ ब्लोर मारता रहा। एक आदमी था, वो मुझे कहता टीवी खोलें सरदार भाई, इसको ब्लोर मार दें और फिर वापस रख दें। ख़ुद वो काम करता था, मुझे नहीं सिखाता था। तो मैंने दिल छोटा नहीं किया, मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, टाइम आएगा। तो टाइम आ गया जिस दिन वो 10,000 वाला बिल बना। तो उससे 3,000 के मैंने वो प्रिंट करवाए, अपने लेटर हेड और इनवाइस और अपने विजिटिंग कार्ड।
और बाकी जो पैसे बचे वो मैंने एंजॉय किया, खर्च कर लिए। बेगम को यशी करवाई, खुद यशी की। मैंने कहा, और 7,500 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी, 7,000। तो फिर फैक्ट्रियों में करता रहा, और फैक्ट्रियों में मेरा कोई जान पहचान नहीं थी, कोई आने नहीं देता था। तो मैं जाता था बाहर, चौकीदार से पूछता था इधर मास्टर कौन है यार, ये कहाँ का रहने वाला है, ये कौन सी ज़बान बोलता है। तो फिर उसके साथ लिंक बनाता, उससे बात करता, उससे कहता यार मैं मशीनें ठीक कर लेता हूँ। वो कहता नहीं भाई, हमारे पास तो फ़लाँ टेक्नीशियन आता है, वो सही करता है, मैं तो आपको काम नहीं दूँगा। मैंने कहा ट्राई करने दो यार, हो सकता है मैं उससे बेहतर काम कर लूँ। तो इस तरह से फिर कोई साल एक लगा मुझे फैक्ट्रियों के अंदर इंट्रोड्यूस होने में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम मिलना शुरू हो गया, और फिर बहुत अच्छा काम किया। हमारा बड़ा अच्छा नेटवर्क था, हर तरह की टेक्सटाइल मिल जो थी उस पर काम किया, और वो कंपनी मैंने 2007 तक चलाई। जो पुरानी मशीनें आती हैं यहाँ पाकिस्तान में बहुत मुल्कों से एक्शन होके, वो कंप्लीट नहीं होती। फिर यहाँ उनको जब इरेक्शन करते हैं तो उनको कंप्लीट करना होता है, उसका किसी का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मिसिंग है, किसी का मैकेनिकल पार्ट मिसिंग है, तो वो सारा काम करता था मैं। और ना सिर्फ कराची में, फैसलाबाद में काम किया, सियालकोट में काम किया, लाहौर में काम किया। अभी भी दोस्त हैं टेक्सटाइल में बहुत अच्छे। तो नाम मैं किसी एक का लूँगा तो शायद दूसरे नाराज़ हो जाएँ, तो इसलिए जो वीडियो देखेगा वो पहचान लेगा कि सरदार भाई जो है उनके पास काम करते रहे हैं। 2007 में जो कुछ ट्रेजेडी हुई, और एक जो मेरे साथ काम करने वाला इंजीनियर था उसका एक्सीडेंट हुआ, और बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ। ही वाज तकरीबन 3 महीने तक वो सिर्फ बेड पर रहा। तो काम हमारा सफ़र हुआ। मेरा बेटा जो है उसको मैंने FSC में NAD में एडमिशन करवा दिया था, इंजीनियर बन रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो एयरफोर्स में चला गया, उसको अफसर बनने का शौक़ था। तो आई वाइंडेड इट अप, और उसके एक्सीडेंट को देख के तो मैं बिल्कुल दिल छोड़ गया, जो कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, बट छोड़ा, इंसान हूँ। तो मैंने एक ऑर्फनेज हाउस था, वहाँ पे जाके अपने आप को सबमिट कर दिया, बच्चों की खिदमत करने लग गया। जो बंदा महीने में लाखों कमाता था, उसने 12,000 रुपये में जाके वहाँ पे 24 घंटे नौकरी शुरू कर दी। तो SOS में जो है वो जो यंग लड़के होते थे उनको मैं टेक केयर करता था, और उनकी पढ़ाई का, उनके खाने पीने का, उनके उठने बैठने का, उनका मतलब उनके रूटीन फॉलो करवाने का, यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, होमवर्क करने तक, ट्यूटर को बुलाना, सब उनकी जो है उनको मोटिवेट करना, गेम्स खिलवाना। तो ये सारे मैं मैनेज करता था। और एक साल में मुझे अभी भी जो बच्चे हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि दैट वाज गुड पीरियड जब मैं वहाँ पे था, और मेरे लिए खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस दौर के ट्रेंड किए हुए बच्चे जो है अच्छी पोजीशन पे भी हैं, जिनमें से एक हमारे पास ही SY में इस वक्त काफ़ी सीनियर लेवल का मैनेजर है और काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से बच्चों की दुआएं लगी, और एक अखबार में वैकेंसी आई हुई थी प्लांट मैनेजर की, और मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। और जब मैं इंटरव्यू देने गया तो 2 खूबसूरत से भाई बैठे थे, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। और एक नई 0 मीटर लियाना गाड़ी जो शोरूम से उन्होंने कहा कि आप खुद ही बैठ के इसको चलाएं, वो दी, और कोई 1.25 लाख रुपए तनख्वाह थी। तो कंपनी पेवर्स एंड ये जो सीमेंट की चीज़ें होती हैं, सीमेंट की प्रोडक्ट्स होती हैं, ये बनाती थी, और कंपनी का नाम था मैग्नाक्रीट, और मेरे बॉस का नाम था फराज जतोई। तो आई एम थैंकफुल टू देम। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बट वो फिर उस ज़माने में एकदम से PPP की गवर्नमेंट आ गई, जो कि उनको गैस के कनेक्शन नहीं दे रही थी, और पूरी प्लांट इरेक्शन करने के बाद, इंस्टॉलेशन करने के बाद जो है 10 महीने के बाद वहाँ से मैंने जॉब छोड़ी, और फिर मैं रियानको में आ गया। ये एक इसी तरह की कंपनी थी जिस तरह का काम मैं अभी कर रहा हूँ। 5 साल अशरफ भाई के साथ गुजारे। अशरफ भाई ने बड़ा मौका दिया काम करने का, सीखने का,
और वहाँ पे मुझे आके पता चला कि मेरे अंदर सेल्स स्किल जो है वो बहुत अच्छी है। तो मैंने फिर अपने आप को सेल्स की तरफ ही वो कर लिया कि अब जो भी काम करना है तो इसी से रिलेटेड करना है। फिर वहाँ से एक और कंपनी में निकला। तो 5-1 साल पहले, या बल्कि अब 6 साल होने वाले हैं, 6 साल पहले लिंक्डइन पे मुझे एक मैसेज आया। लिंक्डइन मैं यूज़ करता था। लिंक्डइन की भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जब मैंने पहली लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाई तो रियानको में बनाई, और उसमें मैंने जब पोस्ट डाली कि और मैंने अपना डेजिग्नेशन लिखा बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर, तो मुझे अशरफ भाई ने बुला के बोला कि आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई है और अपना डेजिग्नेशन बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर लिखा है। मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मेरे विजिटिंग कार्ड पे भी यही लिखा हुआ है और मेरा डेजिग्नेशन भी यही है, तो इसमें क्या एतराज़? उन्होंने कहा नहीं सोशल मीडिया जो है वो नहीं यूज़ करते। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो यूज़ करूँगा। तो ये मेरा उनके साथ थोड़ा तकरार हुई। बहरहाल वो फिर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। उनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। तो लिंक्डइन से मुझे मैसेज आया, हेलो हाय हुई, बातचीत हुई। तो उस मैसेज करने वाले ने बोला मैं दुबई में होता हूँ, मैं जो है पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और आपके साथ मिलना चाहता हूँ। तो मेरे साथ ज़िंदगी में एक दफ़ा ना बड़ा अजीब सा फ्रॉड हो गया था और मैं बड़ा डरा हुआ था। जब मैंने मैग्नाक्रीट छोड़ी तो एक अखबार में इश्तिहार आया हुआ था कि आप जो है वो जॉब के लिए जो है हमें फैक्ट्री मैनेजर की ज़रूरत है फैसलाबाद में, और इंटरव्यू जो होगा वो लाहौर में होगा। तो वो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे शेखुपुरा के किसी गांव में ले गए, और वहाँ कोई ऐसा एनवायरनमेंट था, एलोन सा घर था, और वो कोई देवर ट्राइंग टू टेक आउट कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं और मैं क्या हूँ और कितनी मेरी वर्थ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो बैंक अकाउंट जिसकी मैंने वो एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन की थी उसमें 6,000 रुपये बैलेंस था। तो वो जब उन्होंने सारा कुछ देखा तो उनको लगा कि यार ये तो हमने गलत बंदा पकड़ लिया है, फ़ायदा कोई नहीं है। तो मुझे उन्होंने छोड़ दिया। बहरहाल 2-4 हज़ार रुपये जो मेरे पास थे वो मैंने दे दिए उनको। और बाद में पता चला, जब मैं बाहर आके मैंने वो वेरिफिकेशन की तो कोई फैक्ट्री नहीं थी फैसलाबाद में, ना वो लोकेशन थी जो वो फैक्ट्री बता रहे थे। बहरहाल उन्होंने वहाँ जो मुझे बातें की वो बड़ी दिलचस्प थी कि आपको एक घर के लिए गाड़ी देंगे, फैमिली के लिए एक अपने लिए देंगे, 2 लाख रुपए तनख्वाह भी देंगे, बंगला भी देंगे। तो इट वाज मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि है तो ड्रामा ही। तो इस फ्रॉड के बाद जब दुबई से मुझे मैसेज आया तो आई कंपेयर्ड विद द सेम ना कि ये भी वही सिनेरियो। शेखुपुरा से तो मैं बच गया हूँ बट दुबई से मैं नहीं बचने वाला। अब अगर मतलब है कि मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट ली तो हो सकता है मैं फंस जाऊँ और लंबा फंस जाऊँ। तो कई तरह के होते हैं, आपको पता है कि लोगों के साथ मुख्तलिफ फ्रॉड्स होते हैं। तो बहरहाल एहतियात के साथ मैंने कम्युनिकेशन शुरू की, और कुछ अर्से के बाद जो है मुझे उन साहब ने कहा कि आज हम जो है कराची में मोवन पेक होटल पे आ रहे हैं। उस वक्त इसका नाम शेराटन था आई थिंक। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, और मुलाकात में जो शख्स मुझसे लिंक्डइन पे बात कर रहा था उसके साथ एक दूसरे साहब थे जो अभी यहाँ पे मतलब जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये कंपनी इस्टेब्लिश की है, और फिर इस तरह से ये जर्नी शुरू किया। और 5.5 साल में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो एक मिड लेवल कंपनी है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हमारे पास बिज़नेस है, और हमारे पास लोग हैं, हमारे ऑफिसेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में। और अल्लाह का शुक्र है कि और हमने एक शुरू में जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमें बहुत से लोगों ने डराया कि भाई यहाँ तो आप फेयर और ट्रांसपेरेंट बिज़नेस नहीं कर सकते, यहाँ तो हर जगह पे जो है वो आपको 2 नंबरी करनी पड़ती है, चालाकी करनी पड़ती है। और मैं चूँकि सादा आदमी हूँ तो और हमारे दूसरे भाई भी जो है वो बहुत ही मतलब इस चीज़ में बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि कोई चीज़ भी गलत नहीं करनी। तो हमें मुश्किल लगी कि कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ईमानदारी से और अच्छी नीयत के साथ काम करें तो आपके लिए ख़ुद ब खुद भी रास्ते खुलते हैं। करना ये होता है कि आपने अपने आप को स्ट्रांग करना होता है। अगर अंदर से आप स्ट्रांग हैं
कमिटेड हैं, मेहनती हैं और बोल्ड है कि आप किसी चीज़ का खौफ नहीं खाते। या जैसे आजकल इमरान खान का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, घबराना नहीं। तो अगर आप घबराते नहीं हैं और आपको पता है कि आप ठीक कर रहे हैं और आपका कॉन्शियस जो है वो मुतमईन है, तो तरक्की आपको मिल जाती है। सफ़र मेरी तरह बहुत से लोगों का जो है वो 30-40 साल में मुहीत होता है, कुछ लोग 2-3 साल में इस वजह से भी आगे निकल जाते हैं। और मतलब अब तरक्की को भी मुख्तलिफ हम देखते हैं कि तरक्की हमने किस हिसाब से की, कि हमने बहुत दौलत जमा कर ली तो हम तरक्की याफ्ता हो गए, या हमने बहुत कुछ मतलब है कि अपना नाम बना लिया, हम समझते हैं हम बहुत कामयाब हो गए। लेकिन तरक्की एज़ ए पैकेज, आपको अल्लाह मियाँ अच्छी सेहत दे, आपको अच्छी औलाद दे, आप उनकी अच्छी तरबियत करें, आपके पास जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो आपको अगर पूरी हो रही हों बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, आपके अच्छे दोस्त हों जो आपको कंपनी देते हों, आप पे भरोसा करते हों, आपके साथ अपनी खुशियाँ और गमियाँ शेयर करते हों, और आपका एक जो भी सर्कल है आपका वो 10 लोगों का हो या 10,000 लोगों का हो, उसके अंदर आपको रिस्पेक्ट मिलती हो, तो मेरे ख़्याल में ये एक इंसान के लिए मुतमईन होने के लिए काफ़ी है। बाकी तो यहाँ पे मतलब है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि उनको ख़ुद नहीं पता, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को फोकस करें और लोगों को अहमियत दें। कोई इंसान अकेला चाहे कितना भी बड़ा हो वो कुछ नहीं कर सकता। आपकी टीम, आपके लोग, आपके इर्द गिर्द का माहौल और आपके दोस्त, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा सरमाया होते हैं। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज के लिए मेरा ख़्याल में बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, और अगर आपने देखी है वीडियो और आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में भी इस चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि इस चैनल को से आपको फ्यूचर में जाके बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें मिलेंगी, और हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कि बिज़नेस कैसे करना है, जॉब कैसे करनी है, जॉब सर्च कैसे करनी है, आपने अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, अपनी औलाद के साथ आपने कैसे रिलेशन रखने हैं, आपने अपने इन लॉज़ के साथ कैसे उनको मतलब ट्रीट करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू उनके लिए हम रहनुमाई करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, अपने बारे में कुछ पूछना चाहता हो, हमसे कुछ रहनुमाई लेना चाहता हो, तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।